भागवत केवल पुस्तक नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। तेनेयं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। इस प्रकार ये श्रीमद् भागवत की रचना, श्रीमद् भागवत की रचना व्यास जी ने की। और रचना का उद्देश्य क्या है? रचना का उद्देश्य है, सारा संसार रोगी है। अब रोगियों को दवा चाहिए। जैसे भी साल 2 साल पहले कोरोना महामारी चली तो पूरे विश्व में हाहाकार मच गया, वैक्सीन चाहिए, दवा चाहिए, दवा चाहिए, कोरोना की दवा, कोरोना की दवा, कोरोना की दवा। तो चलो भाई, कोरोना की दवा बन गई, अब वैक्सीन बन गई। अब दवा जब तक रोगियों के पास, व्यक्तियों के पास नहीं जाएगी तो दवा थोड़ी काम करेगी। इसलिए सारा संसार रोगी है, सब रोगी। बोले किस रोग के रोगी हैं? बोले भव रोग के रोगी। संसार किसका रोगी है? भव रोग के रोगी। देखो, वैसे तो कोई कहे भाई ना, हम कोई रोगी नहीं, हमको तो डॉक्टर साहब ने सर्टिफिकेट बना के दे दिया, कोई रोग मेरे शरीर में नहीं है, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, ओके। लेकिन भगवान व्यास जी कहते हैं ऐसा हो सकता है शरीर की दृष्टि से, तुम मेडिकल साइंस की दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से, होम्योपैथ की दृष्टि से तुम नॉर्मल हो, लेकिन एक रोग है। बोले क्या? भव रोग। ऐसा कोई है ही नहीं जो भव रोग का रोगी न हो। भव नाम का रोग। अब ये भव नाम का रोग जो है, ये पूरे मेडिकल विभाग में तो नहीं है कहीं, लेकिन शास्त्र में है। बोले भाई, इस रोग का लक्षण क्या है? ये भव नाम का रोग जो है, ये जब होता है तो करता क्या है? कोई भी रोग होता है तो उसके कुछ करता है, तो ये भव नाम का रोग करता क्या है? बोले करता है, ये गर्भ में डालता है, वो यातना देता है। गर्भ की यातना कोई छोटी मोटी यातना है, गर्भ में डाल करके यातना देता है, फिर बचपन में यातनाएं देता है, फिर जवानी हो गई तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, नाना प्रकार के अंधेरों में, इन तूफानों में डाल करके यातना देता है। फिर वृद्धावस्था की यातना है, फिर जर्जरावस्था की यातना है, फिर हजारों प्रकार की चिंताएं, व्याधियां, ये सब है। और फिर सबसे बड़ा है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये भवनाम का रोग है कि भवनाम का रोगी इस वार्ड से उस वार्ड में, उस वार्ड से उस वार्ड में ट्रांसफर किया जाता है। बोले क्या बात? बोले सीरियस रोगी जो होता है ना, तो एक वार्ड में नहीं रहे, थोड़े दिन इसमें डाला, थोड़े दिन इसमें डाला, थोड़े दिन इसमें डाला, 84 लाख योनियों में है। चलो इसको भूत की योनि डाल दो, बना दिया भूत। 100-200 साल तक भूत बन के रहे, प्रेत बन के रहे, पक्षी बच्चर बन के रहे, कुत्ते बन के रहे, गधे बन के रहे, बैल बन के रहे, पशु पक्षी बन के रहे। ये नाना प्रकार की जो योनियां हैं, विरत सदा माया कर तेरा, विरत सदा माया कर तेरा, आल कर्म स्वभाव गुण घेरा, आल कर्म स्वभाव गुण
खच्चर पर लाद करके 4 लोग लेके जाते हैं ना, ऐसे काल कर्म स्वभाव और गुण, ये 4 लोग जो हैं ये इसको नाना प्रकार की 84 लाख योनियों में इधर से उधर घुमाते रहते। आकर 4 लाख 84 आकर 4 लाख 84 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 84 लाख योनियों में ये अविनाशी रहा है। बोले किसके चलते क्यों रहा है? बोले अब रोग के चलते। ये अब रोग इसको भटका रहा है। और ये अब रोग क्या है? ये भगवान क्या अर्जुन, यदि तुम मुझे नहीं देख पाते हो तो कोई बात नहीं, मेरा भजन नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज जो बिल्कुल टूटी चौड़ी दिखाई देती है उसको तो देखो। बोले किसको? कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म के दुख को, मौत के दुख को, व्याधियों के दुख को, ये नाना प्रकार के जो भयंकर दुख हैं इनको तो यही सब भवरोग है। यदि मुक्ति पाने की इच्छा है तो कैसे? बोले दबा लो, ना दबाते तो कोई रोग ठीक नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास से किसी ने कहा, महाराज बीमार आशीर्वाद चल रहे, बड़ी भीड़े चमत्कार से कैसे ठीक हो जाए, चमत्कार से नौकरी मिल जाए, चमत्कार से रोग ठीक हो जाए, चमत्कार से शादी हो जाए, चमत्कार से महिमा जीते, चमत्कार से ये करने वो करने। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास के पास, ऐसे सिद्ध महापुरुष के पास जब कोई रोगी गया, बोले महाराज हम बीमार हैं, तो गोस्वामी ने कहा भैया रोग घटे कुछ औषधि खाए। यदि शरीर बीमार है शरीर वाली बीमार औषधि खाओ, और यदि अंदर बीमारी है तो अंदर वाली औषधि खाओ। रोग घटे औषधि खाए। यदि शरीर बीमार है तो ये एलोपैथी का सहारा लो, आयुर्वेद का सहारा लो, होम्योपैथ का सहारा लो, और भी दुनिया भर की दवाई का सहारा लो। और यदि अंदर बीमारी है, अंदर की बीमारी है, दवाई चोरी नहीं छूटती है, शराब नहीं छूटती है, धुआं नहीं छूटता है, काम क्रोध लोभ मोह दो सारी बीमारियाँ नहीं छूटती हैं, तो सत्संग की औषधि लो, कथा की औषधि लो। 2 चीजें हैं। तो कहते रोग घटे कुछ औषध खाए। ये भवरोग जो है, बोले भवरोग की दवा क्या है? तो श्रीदेव व्यास भगवान ने ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जो रचना की है, ये क्या है? भवौषधाक्षरोत्र मनोभिरामा। कहा है श्रीमद् भागवत रूपी भागवत कथा जो है ये भवरोग की औषधि है। ये भवरोग की औषधि, यदि कोई सही तरीके से इस दवा को ले ले तो भवरोग मिट जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मिटा किसका मिटा? पहले भागवत के महात्म्य में कथा आती है, धुंधुकारी का मिटा। गजब का भवरोगी था, इतने रोगी तो हम नहीं हैं। जब धुंधकारी का रोग मिट गया, हमारा क्यों नहीं मिटेगा? परीक्षित का रोग मिट गया, अनेकों अनेकों का रोग मिटा है। तो श्रीमद् भागवत की कथा ये क्या है? भवौषधाक्षरोत्र मनोभिरामा। बोले यार दवा तो बड़ी कड़वी होती है,
और इंजेक्शन लगने में दवा दर्द भी करती है, रिएक्शन भी हो जाता है, दवा की कीमत भी बहुत है, दवा कैसे कैसे। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं ये दवा जो है ये बड़ी कारगर भी है और बड़ी मीठी भी है। श्रोत्र मनोभिरामा, वो ली कैसे जाती है? बोले ये दवा कान के माध्यम से ली जाती है। वक्ता का मुख, वक्ता के मुख से दवा निकलती है और श्रोता के कान में डाली जाती है। ये कान में डाली जाती है ना। बहुत सी बीमारियां हैं, बहुत सी बीमारियां रहती अंदर, नाक में डालो बीमारी बाहर, कान में डालो बीमारी बाहर। इसीलिए इस भवरोग की औषधि श्रीमद् भागवत की जो कथा है ये कान में डाली जाती है और कान के माध्यम से जाकर के ये रोगों पर नियंत्रण करती है, रोगों को स्वस्थ करती है, रोगों को ठीक करती है। तो भाई अब ये इसके बाद में अब व्यास जी को चिंता हुई, दवा रोगी भी हैं और दवा भी तैयार हो गई, लेकिन अब जब तक रोगियों तक ये दवा नहीं जाएगी रोगी स्वस्थ कैसे होंगे? तो बोले दवा बांटो। बोले ऐसे नहीं, कोई योग्य चिकित्सक हो। योग्य चिकित्सक के बिना कितनी ही कीमती दवा हो वो दवा फायदा नहीं करती है और कभी कभी नुकसान भी कर जाती है। दवा जो है नुकसान करती है। इसलिए बोले कैसा चिकित्सक हो जो रोगी को भी समझे और रोग को भी समझे और दवा को भी समझे। रोगी की प्रकृति क्या है? वात प्रधान है कि पित्त प्रधान है कि कफ प्रधान है कि वात पित्त प्रधान है कि कफ पित्त प्रधान है कि कफ वात प्रधान है, इसको समझता हो और रोग को भी समझे और दवा को भी समझे, तीनों को समझे। और नहीं तो आजकल तो यही है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। यदि एक दवा बनी है बुखार के लिए तो डॉक्टर साहब वही दवा लिखे जा रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब को ये भी तो मालूम होना चाहिए बुखार कितने प्रकार का है। आयुर्वेद में जरा सुश्रुत को पढ़िए, चरक को पढ़िए तो पता चलता है सैकड़ों सैकड़ों प्रकार का बुखार है। अंधेरे में तीर चलाना लग जाए, तीर नहीं तो तुक्का। हाँ, दवा ने फायदा किया, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे, लेकिन कितनों को मार रहे हैं, कितनों को परेशान कर रहे हैं, कितनों की बीमारी बढ़ा रहे हैं। इसलिए अंधेरे में तीर चलाने से तो ऐसा ही होगा। इसलिए प्राचीन काल की पद्धति है कि पहले रोग को, रोगी को और औषधि को, तीनों को समझने वाला ही चिकित्सक माना जाता था, वैद्य माना जाता था, वही निदान करता था। तो भगवान ये सुखदेव व्यास जी को चिंता हुई कि भागवत की कथा ही नहीं, कथा को कहीं बिगाड़ने वाला न हो। कितनी ही बढ़िया यदि दवा है और कहीं अपनी पच्चीकारी कर दी तो दवा का सत्यानाश हो जाएगा। अपनी पच्चीकारी कर दी, कितनी मात्रा में क्या होना चाहिए हैं? अब यदि हम जानते ही नहीं हैं, अपनी पच्चीकारी लगाए हुए हैं, अब भैया अब इसमें तो कहा ही नहीं जा सकता है। आज के समय में भागवत की कथा में पच्चीकारी की तो कमी नहीं, और पच्चीकारी बड़ी खतरनाक होती है। सत्य बोलो लेकिन पच्चीकारी नहीं हो, धर्म हो पच्चीकारी नहीं हो। पच्चीकारी माने जो व्यक्ति अपनी बुद्धि की जो कारीगरी करता है, बुद्धि की कारीगरी। मंथरा ने कैकेयी से जो कुछ कहा है वो सत्य कहा है, लेकिन सत्य में
उसने अपनी पच्चीकारी की, वो सत्य इतना जहरीला हो गया, इतना जहरीला हो गया कि पूरी अयोध्या का एक प्रकार से विनाश हो गया। दशरथ जी मर ही गए। इसलिए रची पच्ची कोटिक कुटिलपन, कुटिलता की पच्चीकारी, स्वार्थ की पच्चीकारी। जब व्यक्ति धर्म में अपने स्वार्थ की पच्चीकारी करने लगता है, पच्चीकारी धर्म में सत्य के साथ जब कुटिलता की पच्चीकारी करने लगता है तो धर्म एक तरफ चला जाता है, वो पच्चीकारी ही रह जाती है। इसलिए भागवत की कथा ये दिव्य औषधि है, इसमें पच्चीकारी बर्दाश्त नहीं है। यदि पच्चीकारी हो गई, व्यक्ति ने अपनी खुरापात लगानी शुरू कर दी तो ये कथा का सत्यानाश हो जाता है, कथा मिट जाती है, कथा फिर लाभ नहीं होगा। और कहीं पर भी कोई चीज बिगड़ गई तो क्या, फिर सती का क्या हुआ? देखो कथा नाव है, नाव, और नाव किस लिए होती है? औषधि किसके लिए? स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए। नाव किसके लिए? नदी पार करने के लिए। लेकिन कहा अरे डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगा दिया। बोले क्या हुआ? बोले मर गए। बोले नाव पर बैठे। बोले क्या हुआ? बोले डूब गए। बोले बात क्या? भाई दवा तो ठीक करने के लिए मर कैसे गए? नाव तो पार करने वाली डूब कैसे गए हैं? और निज संदेह मोह भ्रम हरनी, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करहूं कथा भव सरिता तरनी, करहूं कथा भव सरिता तरनी। तो कथा रूपी नौका पार करने के लिए है, लेकिन कभी कभी ये नाव डुबाती भी है। और नाव कब डुबाती है? नाव का उद्देश्य डुबाना नहीं है, नाव का उद्देश्य पार करना होता है। दवा का उद्देश्य मारना नहीं होता है। दवा बनाई गई है स्वस्थ करने के लिए, लेकिन दवा मारती हुई दिखाई देती है और नाव डुबाती हुई दिखाई देती है। क्यों? क्यों? दवा देने वाला यदि संतुलित नहीं है और नाव चलाने वाला यदि संतुलित नहीं है। यदि संतुलन चाहिए, कथा में भी संतुलन चाहिए। संतुलन, अब वो संतुलन क्या है? संतुलन है जिसकी चर्चा श्रीमद् भागवत के महात्म्य में की गई है कि वक्ता कैसा हो, श्रोता कैसा हो। वक्ता अधिकारी, वक्ता अधिकारी श्रोता, दोनों का प्लेटफार्म तैयार है। और दोनों का प्लेटफार्म जब तैयार है तो दवा 100% फायदा करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए बताया। तो अब व्यास जी को चिंता हुई कि श्रीमद् भागवत रूपी औषधि किसको दूं, किसको दूं जो कि रोगियों में वितरण कर सके। या तो कोई योग्य शिष्य मिले या कोई योग्य पुत्र मिले। व्यास जी को चिंता हुई किसके लिए? विश्व का कल्याण करने के लिए, मानवता का कल्याण करने के लिए जिस औषधि का निर्माण हुआ, उस औषधि का वितरण करने वाला कोई मिले, योग्य पुत्र के रूप में, योग्य शिष्य के रूप में। अयोग्य के हाथ में यदि भागवत रूपी औषधि चली गई तो बड़ा खतरा हो जाएगा। इसीलिए भगवान की कथा करने वालों को सावधान किया गया है। क्या? रामचरितमानस की ही कथा करने वाले कि जय गावहीं ये चरित संवारे, जय गावहीं ये चरित संवारे, ते यही ताल चतुर रखवारे, ते यही
काल चतुर रखवारे। वक्ता को सावधान किया गया है कि कहीं बिगाड़ मत देना। ये शास्त्र है, मोक्ष शास्त्र है, बिगाड़ मत देना। इसलिए व्यास जी को चिंता हुई तो शंकर जी ने सोचा चलो मैं ही अब इनका पुत्र हो जाऊं, क्योंकि ये भवरोग की औषधि है। और भवरोग के डॉक्टर कौन हैं? भगवान शंकर। भवरोग शरीर के रोग का डॉक्टर कोई होता है, लेकिन भवरोग का डॉक्टर कौन होता है? गुरु। सदगुरु वैद बचन विश्वासा। सदगुरु वैद बचन विश्वासा। संजम यहन विषय कैयासा। संयम यहना विषय कैयासा। सदगुरु ही भवरोग का डॉक्टर है। और सदगुरुओं में भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर को सर्वोत्तम गुरु माना गया है। इसलिए भगवान शंकर को कहा गया तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु हैं। इसलिए भगवान शंकर से बड़ा वैद्य, भगवान शंकर से बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। भगवान शंकर इलाज करने वालों में, बाप बीमार पड़ गए तो उनका भी इलाज किया, ससुर जी बीमार पड़े तो उनका भी इलाज किया, और बेटा बीमार पड़ा तो उनका भी इलाज किया। और इलाज करने में कोई वेज नहीं, कोई दया नहीं है। रोगी ठीक होना चाहिए। ऑपरेशन करने में कोई झिझक नहीं, कोई झिझक नहीं। ब्रह्मा जी बीमार पड़े तो ब्रह्मा जी का शिरच्छेदन किया, ठीक किया उनको। और दक्ष प्रजापति ससुर जी है ना, वो बीमार पड़े तो उनका भी ऑपरेशन किया, बकरे का लगा दिया। मनुष्य